अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। एक तो आपके साथ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करें इंशाल्लाह। 1 जून से हमारा पूरा महीना प्रोविंशियल वीक हम मंथ करेंगे पूरा, और 4 हफ्ते होंगे, और 4 हफ्तों में पंजाबी खाने पंजाब के, बलूचिस्तान के, KP के, खैबर पख्तूनख्वा के और सिंध के रीजनल खाने। तो आपके जहन में अगर कोई ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आप समझते हैं कि शेयर करें। वैसे मैंने अपना होमवर्क किया हुआ है पूरा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ही ऑथेंटिक किस्म के जो टिपिकल खाने बनते हैं गांव में, शहरों में भी और गांव में ख़ास तौर पे, वो रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करें। पूरा पाकिस्तानी, पूरी दुनिया देखे और वो रेसिपीज़ ट्राई करें। ये हमारा आर्ट बहुत ख़त्म हो रहा है। मुझे इसकी सबसे बड़ी फ़िक्र ये पड़ी रहती है कि हमारे जो टिपिकल रीजनल खाने थे, जो शहरों में आने के बाद सिर्फ बिरयानी, कौरमे, कोफ्ते और कढ़ाई पे आ गए हम, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल खाने थे वो डाई आउट हो गए। मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट हो जाए हमारे शोज़ के थ्रू, ये आ जाए नेट पे, और उसके बाद पूरी दुनिया देखे कि हमारे खाने बड़े ज़बरदस्त हैं। मैंने बहुत ट्रैवल किया है, हमने कुछ ट्रैवल शोज़ भी किए थे पूरे पाकिस्तान में, और ऐसे ऐसे खाने खाए कि मैं हैरान रह गया था कि यार ये इस तरह के मज़ेदार और बड़े यूनिक मेथड्स के साथ ये खाने बनते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं हो पाए। डॉक्यूमेंट से मुराद वो वहीं पे रह गए। बल्कि बहुत सारे लोगों ने वो गांव के खाने, जिस तरह मैं ख़ुद अपना बता रहा हूँ कि हमारे भी ट्रेडिशनल जो बहुत सारे खाने थे, शहरों में आने के बाद वो खाने ख़त्म हो गए। बहुत मज़े के थे, और नई नस्ल जो है उनको बिल्कुल उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। और हमें चाहिए कि उनको अपनी ट्रेडिशंस, अपनी सकाफ़त, अपनी खानों से उनको रोशनास कराएं, उनको बताएं कि हमारे खाने कितने ज़बरदस्त हैं और बड़े बहुत मज़े के। तो हम कोशिश करेंगे वो सारे के सारे रीजनल खाने आपके साथ शेयर करें। और आज ही एक तो रेसिपी क्रीम रोल की खातून ने रिक्वेस्ट की थी, वो बनाएंगे, और साथ में हम बना रहे हैं बोंग पाया। बोंग से मुराद बोंग का जो गाय का मछली का गोश्त होता है, और पाया भी गाय का है। और बहुत सारे लोगों के सहन में आ रहा होगा कि यार इतनी गर्मी में क्या खिला रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता। ये तासीर बहुत सारे लोगों को होता है इसमें, उसको साइंटिफिकली ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि गर्मी में, ठीक है समर्स के खाने, विंटर के खाने अलग होते हैं, लेकिन तासीर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई प्रोटीन डाइट है। ये हाई प्रोटीन आपको चिकन से भी मिल रहा है। जो चिकन आप खा रहे हैं ना हर वक्त, 23-24 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम है। ये गोश्त में भी वही है, ये पाए में भी वही है। ये सिर्फ तासीर का जो हमने जहन में बनाया, खा रहे मुर्गी खा रहे हैं दबा के, गाय का गोश्त खा रहे हैं, लेकिन फिर अगर हम पाए की बात करते हैं तो सब लोग बोलते हैं यार ये पता नहीं क्या हो गया, क्या चीज़ बना रहे हैं इस मौसम में। कोई मौसम नहीं है इसका, पूरा साल इंजॉय करें, बल्कि ये तो बेस्ट मौसम है। कोई नहीं खा रहा, सस्ते पड़ेंगे पाए, अभी आजकल बड़े सस्ते हो जाते हैं इस मौसम में, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं खाते। मैं तो पूरा साल मछली, जिससे बात करो इसकी तासीर गर्म है, मतलब कल भी खाइए, एज सिंपल एज दैट। और मौसम की मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता, कुछ हुआ भी नहीं। होता है ना कि आपको होता है कि यार आपको क्या फ़ील हुआ, ये सब यहाँ पे, ये इसका कोई ताल्लुक आपके डाइट से नहीं है। डाइट अपनी नॉर्मल रखें, और बड़े सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ, एक चीज़ जहन में रखिएगा, जिन लोगों को यूरिक का एसिड का इशू है वो इसको अवॉइड करें। उसके अलावा बाकी कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों के हाई, वो भी अवॉइड करें। और ज़रूरी एक ये बात मैं हमेशा आपको बात करता हूँ कि टेस्ट करवा लें, खुदा के वास्ते। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये हार्ट डिजीज़ बहुत फैली हुई है आजकल। दिल के अमराज के बारे में मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि ये ऐसी बीमारी है, गुर्दों का हो और क्या कोई हिस्से का आपका बीमारी हो, वो आपको अस्पताल तक पहुँचने देती है, ये आपको अस्पताल तक पहुँचने नहीं देती। इसका सबसे बड़ा गज़ब ये है। और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवा लें, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो फिर ज़रूर करवाएं। दो टेस्ट आपने मस्ट करने, शुगर फास्टिंग यानी डायबिटीज़ चेक करने के लिए, क्योंकि वो बहुत फैला हुआ है, और कोलेस्ट्रॉल का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं इसको। और बहुत आसान है, डॉक्टर से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट लैब में जाए, उनको बोलें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट LPT, और साथ में ग्लूकोज फास्टिंग। ग्लूकोज फास्टिंग जो है 12 घंटे आप कोई चीज़ नहीं खाएं, पानी पी सकते हैं, 12 घंटे कोई चीज़ खाएंगे नहीं, सिर्फ पानी पी सकते हैं। और वो टेस्ट करवाइए, उससे आपको पता लग जाएगा तो इलाज हो जाएगा। हम दोस्त हैं हमारे डॉक्टर, उनको बोलते हैं हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ऐसी कंडीशन में आते हैं कि उसको फिर दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत होती है। तो उस दुआ तक पहुंचने से पहले कुछ करवा लें। ये घबराने की बात नहीं। बहुत सारे लोग इससे भी डरते कि यार अगर टेस्ट करवा लिया तो पता लगा कि कोलेस्ट्रॉल हाई है तो फिर हमें खाने बंद हो जाएंगे। कमाल है, ये आप सारी ज़िंदगी खा सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हाई आ जाए, आप एहतियात करके इसको कंट्रोल करके फिर खाते रहिए, बजाय इसके कि ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि जिसमें टेस्ट करवाएं और डॉक्टर बोल दे कि पूरी ज़िंदगी हाथ नहीं लगा सकते आप। वो ज़्यादा बुरा है, ये बुरा है। फिर इसका फ़ैसला ख़ुद कर लीजिए, और टेस्ट करवा के आपको किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं। आजकल नेट पे सब कुछ आ जाएगा। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, उसमें आपको ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL आप सब पढ़ लें। टेस्ट में, रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है कि इतनी सी इतनी की रेंज है।
आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल ये जो ग्लूकोज फास्टिंग ये भी ऐसी है, खुद टेस्ट कराया, मैं खुद करवाता हूँ, सारी ज़िंदगी 20-21 साल की उम्र से करवा रहा हूँ, रेगुलर करवा रहा हूँ। हमारे फैमिली में हार्ट डिजीज़ है तो मैं करवाता हूँ, शुगर का भी मैं मस्ट करवाता हूँ। तो ये टेस्ट मैं करवाता हूँ, आराम से टेस्ट पढ़ लिया, जिस दिनों में हाई आया खुद ही पता लग जाता है कि भाई कौन कौन चीज़ें एहतियात करनी है, एहतियात कर रहे हैं। शुगर का ऐसी है, शुगर का बहुत सारे समझते हैं कि चीनी बहुत खा रहे हैं, चीनी नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी शुगर हाई हो सकता है। एनीवेज, सबसे पहले आ जाते हैं हमारी बोंग पाया की रेसिपी की तरफ। आपने करना ये है कि जो अब जिस तरीके से हम रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं, आपने कच्चा गोश्त शामिल करना है। हमारे पास चूँकि टाइम नहीं था, मैंने बोंग भी बॉईल कर लिया है सिंपल, थोड़ा सा नमक डाल के, और गाय का पाया इसमें बॉईल करके हमने अलग से रख लिया है, तो ताकि हमारे शो की ड्यूरेशन में ये रेसिपी कंप्लीट हो जाए। आ जाते हैं रेसिपी की तरफ फ़ौरन, और इसमें हम शामिल कर ऑयल की जगह पानी डाल दिया। एनीवेज, कोई मसला नहीं, इसको सूखने दें। 1 कप हमने कुकिंग ऑयल डालना है, इसके बाद हम मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। और सिंपल रेसिपीज़ में गरम मसाला जहन में रखना है, बिल्कुल ताज़ा पीसना है। ताज़ा पिसा हुआ मसाला नहीं डालेंगे, कोई जायका इसमें नहीं आएगा, बिल्कुल लिटरली। तो जहन में रखना है कि आपने जब भी इस रेसिपी में कोई भी, मैं ज़ीरा धनिया, आप देखते हैं हमें हमेशा शो में हम उसी टाइम भूनते हैं, उसी टाइम ग्राइंड करते हैं, उसी टाइम वो जब शामिल करेंगे तो पिसे हुए जो मसाले जो डब्बों में आते हैं, या डब्बे में बुरे नहीं, लेकिन वो चूँकि टाइम के साथ उसकी स्मेल खुशबू उड़ जाती है, फिर उसका फ़ायदा नहीं है, उसका जायका भी इतना नहीं आता, लिहाजा फ्रेश पीसे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी रेसिपी, फिर हम क्रीम रोल की तरफ आएंगे। लेकिन और क्रीम रोल आज हम 3 फ्लेवर के साथ बना रहे हैं। क्रीम रोल का बेसिकली पफ बनेगा, और उसके बाद हम इसको एक बनाएंगे वेनिला जो कि स्टैंडर्ड है, एक चॉकलेट के साथ बनाएंगे, और एक हमारा मेरे ख्याल में तीसरा कौन सा फ्लेवर था, हाँ कॉफ़ी था, कॉफ़ी के साथ बना रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे पैन में हमने ऑयल डालना है, प्याज फ्राई होगा, अदरक लहसुन शामिल होगा। फिर हम इसको इतना पकाएंगे कि ये मुकम्मल तौर पे प्याज नरम हो जाए, इसको ग्राइंड करेंगे। हम चाहेंगे इसका जो ग्रेवी है, वैसे तो मैं इस वजह से ग्राइंड कर रहा हूँ कि चूँकि पाए और गोश्त हमने बॉईल कर लिया है, तो इसमें अदरवाइज़ पकने के दौरान प्याज सारा पिस जाता है, चूँकि इसका कुकिंग टाइम 2, 2.5, 3 घंटे होता है, इसी वजह से। और ये भी अगर आप तरीका कर ले बेस्ट है, पाए और गोश्त अलग से बॉईल कर लें, बाद में पकाने को इतना बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आता कि लोग कहें यार एक साथ नहीं पके थे मसाले तो उसमें जायका नहीं आया। आधा पौना घंटा पकाएंगे हम भी, उसमें अच्छी तरीके से इसका जायका आ जाएगा। पैन ड्राई हो जाए, पानी ज़्यादा डाल दिया था, जल्दी करो भाई, पानी सूख जाए क्योंकि ऑयल डाला ना, सारे छींटे पड़ जाएंगे। मसाले सारे जहन में रखिएगा। और एक चीज़ जो मैं इसमें हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, कश्मीरी मिर्च, खानों को खुशबू, जायका, रंगत बेहतरीन दे देगा। वो लोग जो तीखे खाने कम खाते हैं, स्पाइसी, उनके लिए बेस्ट है। 1 कप कुकिंग ऑयल, और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा स्लाइस किया हुआ प्याज। ये मेन इससे ग्रेवी इसी से बनेगी, तो मेरे ख्याल में 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। प्याज 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 का आ गया, हाँ 2 अदद बड़े साइज़ के स्लाइस किया हुआ प्याज सबसे पहले करेंगे फ्राई। और इस प्याज को फ्राई करने के बाद मैं इसको थोड़ी धीमी आंच पे 5 मिनट तक पकाऊंगा ढक के, ताकि प्याज बिल्कुल नरम हो जाए। बिल्कुल नरम होने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे, फिर सारे मसाले शामिल हो जाएंगे। आपने करना ही नहीं कि इसको ग्राइंड करना है, आप फिर ज़ाहिर बात है गोश्त शामिल करेंगे, पाए शामिल करेंगे, उसको धीमी आंच पे 2, 2.5, 3 घंटे जब तक ये गोश्त गलता है या पाए गलते। गाय का पाया इस्तेमाल कर रहे हैं आप, इसमें बीफ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चिकन का भी बकरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज फ्राई कर रहे हैं, साथ ही में मैं इसमें अदरक लहसुन शामिल कर रहा हूँ, 2-2 खाने के चम्मच। और एक छोटी सी नन्ही सी ब्रेक आ गई है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे। ये पक के हल्के से फ्राई होके मैंने इसको धीमी आंच पे रख दिया होगा, और ब्रेक से वापस आ गए फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं, करने जाकर भी रहता है। बोंग पाया अज्जा। बीफ पाया 4 हिस्से, 1 अदद उबला हुआ बीफ बोंग, 1 किलो उबली हुई प्याज स्लाइस्ड 2 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप्ड 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 खाने का चमचा, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, कश्मीरी मिर्च का पेस्ट आधा कप, साबित जीरा 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 4 खाने के चमचे। वेलकम बैक। बोंग पाया बन रहा है बीफ का गोश्त। बोंग वो मछली का गोश्त, इसको हमने पहले से बॉईल कर लिया है। शो में जाहिर बात है स्टार्टिंग से हम नहीं बना सकते, गलेगा नहीं। और गाय का 1 पाया है बड़ा, आप चाहे तो बकरे के पाए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस किए हुए, 2-2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन शामिल किया था, और धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया था इतनी देर के लिए जब तक ये प्याज इसमें नरम हो जाए। अब इसमें हम मसाला जात शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, पाए थोड़े ज़रा स्पाइसी होते हैं तो मज़ा आता है। 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया, भुना हुआ कुटा हुआ, और साथ में द वन एंड ओनली
देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च, ये इसका पेस्ट ये आ गया। इसका खुशबू जायका रंगत भी अच्छी देगा। और साथ में हमने शामिल कर दिया है 1 खाने का चम्मच हल्दी। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ और इसको हम धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 5 मिनट के लिए, जब तक जैसे ही जब पक जाएगा इसका जायका एक जैसा हो जाएगा। ख़ास तौर पे प्याज नरम हो जाएगा, बिल्कुल धीमी आंच है। देखें इस आंच में मैंने रखा हुआ है ताकि ये जले नहीं। और पानी अगर चाहें तो थोड़ा सा शामिल, मैंने भी 1 कप पानी शामिल किया। उसको हम धीमी आंच पे कवर कर देते हैं और उसको पकने देते हैं। गोश्त हमारे पास गला हुआ है, लिहाजा हमारे पास इतना मसला नहीं। आ जाते हैं हम ये क्रीम रोल की तरफ। क्रीम रोल, अच्छा इसके सांचे जो हैं ये आम तौर पे बाज़ार में ख़रीदेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है आपका, इसको बार बार इस्तेमाल करना होता है। बार बार इस्तेमाल करने नहीं, कभी कभार बनाते। तो हमने ये किया कि एल्युमिनियम फॉइल जो है इसका कवर लेके, ये देखिए पूरी एक शीट खोली, इसका एक पीस ऐसे बना लिया। हमने बेसिकली कोन बनाना है। सो कोन की मैं आपको शक्ल दिखा दूँ, खुल जा भाई। हाँ ये देखिए, ये पूरा स्क्वायर लेके हमने इसको फोल्ड करते गए, ये करते गए, ये करते गए, ये किया और इसके बाद फिर इसकी ऐसी कोन बना ली और बस। और इसका जो अंदर है ये हमने इसे बंद कर दिया। सो बेसिकली आपके पास ये कोन बन जाएगी। फिर आपने सिंपली इसके ऊपर ये पफ चढ़ाना है। तो हमने तैयार किए हुए सारे। इसी तरीके से आप एल्युमिनियम फॉइल से बना लें इसको। और अब आ जाते हैं पफ पेस्ट की तरफ। पफ पेस्ट बेसिकली बाज़ार में आसानी से मिलता है, बहुत ख्वारी वाला काम है। घर में इसमें जो असल में फ़ैट इस्तेमाल होता है यूनिपफ, वो कमर्शियल प्रोडक्ट, वो हम दुकानों में नहीं मिलती आपको। बहुत सारे लोग मार्जरीन से बनाते हैं। ये मौसम नहीं है, मौसम इस वजह से कि अब ये मार्जरीन की मैं इसमें लेयर लगाऊंगा, इतनी गर्मी है कि मैं इसको बेल ही रहूँगा, सारा अंदर पिघल जाएगा, सो फ़ायदा नहीं है। एनीवे, सबसे पहले आ जाते हैं हम ये पफ पेस्ट को लेके इसकी साइड में काट लेता हूँ। ये साइडें जो हम काट रहे हैं कोई भी चीज़ में ज़ाया नहीं होती। ये सारा का सारा पफ पेस्ट वापस फोल्ड होके दोबारा हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये पहले हटाया, फिर इसकी पट्टियाँ बनाएंगे और फिर इसको बनाना बहुत आसान। अवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है 190 डिग्री पे, और 190 डिग्री पे ही इसको रखना है। 15 मिनट बेक होगा, कोन तैयार होकर निकल आएंगे, फिर काम आसान। मैं इस वजह से भी रख रहा हूँ कि ये बेक होकर निकले हैं, फिर ये कोन ठंडे भी होंगे क्योंकि हमने इसको क्रीम के साथ फिल करना है। ये जो टेढ़ी मेढ़ी साइडें ये सारी इसकी काटी। इसके बाद हमने इस साइज़ की पट्टी काटनी है। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये पफ को आपने लूज़ करना है। देखें ये ऐसे करके लूज़ करके छोड़ेंगे, क्योंकि अगर टाइट हुआ तो ये बेकिंग के दौरान फट जाएगा। अब ये पट्टी काटी, इसको आपने यहाँ से लपेटना शुरू कर दिया, या इधर से लपेटे, ये साइड से, और बहुत लूज़ लपेटना है। ये ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल लूज़ हो। टाइट किया जब ये बेक होगा तो ये सारा पफ फट जाएगा। इसको आपने आराम आराम से लूज़ रख के ज़हन में रखिएगा, टाइट नहीं कीजिएगा। और इस तरह करते करते इसको ये आ गया। अभी इसको इधर ही रखते हैं और एक पट्टी और काटते हैं। चलिए, ये इसको इधर से जोड़ लेंगे ताकि बेक होने के बाद खुले नहीं। आराम आराम से, बिल्कुल नरम हाथ से, ज़्यादा सख्ती की तो ये बेकिंग के दौरान ये फट जाएगा। बस ये किया, ये हो गया तैयार। अच्छा, इसका जहाँ पे जोड़ खुल रहा है ये जोड़ आपने नीचे रखना है, क्योंकि बेकिंग के दौरान अगर ये जोड़ खुल गया तो फिर ये सारा खुल जाएगा। उसको आराम से आपने दबाया। अब ये काम हमने रिपीट करना है। इसको सिंपली हमने एग वॉश करना है। मैं आपको एक दिखा दूं, क्योंकि अगर ब्रेक पे गए तो फिर ये देख नहीं पाएंगे। ये सिंपली अंडा लिया और अंडे से हमने इसको एग वॉश कर दिया पूरी साइडों को। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, जहाँ पे इसका जोड़ आया हुआ है वो जोड़ नीचे आएगा। बस जोड़ अगर ऊपर आ गया तो ये खुल जाएगा सारा। आराम आराम से इसको हर तरफ से अंडा लगाया, सिंपल। अभी सारी पहले पट्टियाँ काट लेते हैं। सो एक रोल में 2 पट्टियाँ आ रही हैं। सो पहले ये पट्टियाँ बस, ये इसका मेन काम है। फिलिंग तो बहुत इजी है। इसको भी देखते जाते हैं। मुझे लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा पानी शामिल कर रहा हूँ, ये मसाला जले नहीं, क्योंकि इसको पीसना वैसे भी ये पानी शामिल करना है हमने बाद में भी।
तो थोड़ा सा पानी अभी से शामिल कर दें ताकि मसाला नहीं और ये मसाला इसमें अच्छी तरीके से पक जाएगा। 5 मिनट के बाद हम वापस यहाँ पे आते हैं, ये पट्टियों का काम शुरू कर देते हैं। पफ पेस्ट बाज़ार में हर जगह आप आसानी से स्टोर, जनरल स्टोर और बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं इसमें हर जगह आपको मिल जाएगा। जहन में रखिएगा, बाज़ार से अगर आप ले आएँ तो इसको अपने क्लिंग रैप करके थैली में बंद करके रखना है। अगर खुला रखा ये ड्राई हो जाएगा, सारा बिल्कुल पापड़ बन जाएगा, इसका मॉइस्चर लॉस हो जाएगा, फिर ये बेकिंग के दौरान फटेगा, रोल करने के दौरान ही फट जाएगा। सो मेक श्योर ये अपनी एहतियात करनी है। चलिए ये काम पूरा हो गया। अब सिंपल एज से स्टार्ट करेंगे और फिर जहन में रखिएगा इस पट्टी को अपने बहुत आराम से, बिल्कुल खींचनतानी नहीं करनी, नहीं तो ये फट जाएगी। ये सिंपल इसको रोल करते गए। दूसरी पट्टी ली और इसको भी इसके साथ ही प्रेस करके ये काम बस एक दफ़ा ये पूरा हो गया। इसके बाद और ये जो हमने एल्युमिनियम फॉइल के साथ बनाया इसको, तो इसको आप संभाल के रखिएगा। बार बार फिर जब भी चाहिए हो सिंपली आपने निकाला और इसके ऊपर ये पट्टी लगाई और इसको बेक कर दिया। चलिए ये देखिए ये हो गए तैयार। सो एक एक करके मैं इसमें रख रहा हूँ और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, ओवन में जा चुका होगा बेकिंग के लिए और हम आ जाएंगे हमारे फ़ौरन पाए की तरफ। इसको 15 मिनट लगेंगे बेक होने में, निकलेगा, ठंडा होगा, फिर इसके अंदर फिलिंग बनेगी। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, एंजॉय करें, बी राइट बैक। क्रीम रोल 3 फ्लेवर अज्जा, पफ पेस्ट 750 ग्राम, अंडे 2 अदद, वेब स्वीटेंड क्रीम 350 ग्राम, कुकिंग चॉकलेट मेल्टेड आधा कप, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 खाने का चमचा, एल्युमिनियम फॉइल 1 अदद। वेलकम बैक। मैंने आपको कहा था कि ओवन में रख चुका हूँ, लेकिन अभी तक हम लगे हुए, वो जो पट्टियाँ बची हुई थी उसको भी हमने सारा इस्तेमाल कर लिया, तो बिल्कुल कुछ नहीं बचा, सारा पफ पेस्ट इस्तेमाल हो गया। जो पट्टियाँ बची होती हैं उसको आपने एक दूसरे के ऊपर सीधा रख के वापस लपेट दे, मैंने काफ़ी दफ़ा दिखाया भी है। इसको हमने सिंपली अच्छी तरीके से हर तरफ अंडा लगा दिया। जहन में रखिएगा जहाँ से हमने इसको फोल्ड किया है वो फोल्डिंग का जो पार्ट है ये देखें, ये वाला, ये नीचे आना चाहिए, ये दबा होना चाहिए और उसको हल्का सा दबा दें, बस ये हो गया, दैट्स इट। इसके बाद ये सीधा जा रहा है ओवन में टू बी बेक्ड 190 डिग्री 15 मिनट और फिर हम आते हैं मज़ीद काम की तरफ। ये आ गया और प्री हीटेड ओवन होना चाहिए पहले से ऑन। आराम से इसको रखा और सेंटर में रखें। जब भी बेकिंग करें कोशिश करें सेंटर, और जिस तरीके से हमने इसको रखा हुआ ये तरीक़ाकार है। नीचे रखेंगे ज़्यादा ईट, ऊपर रखेंगे कम ईट, ये मसले मसाइल हल हो जाएंगे इसके। बंद कर दिया, अब खोलेंगे नहीं। 15 मिनट बाद हम आ जाते हैं हमारे बोंग पाई की तरफ की रेसिपी की तरफ। मसाला मैंने आपको बताया 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, 2-2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन, 3 से 4 खाने के चम्मच हमने आधा कप तकरीबन कश्मीरी मिर्च का पेस्ट, होए तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। 2 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ कुटा हुआ, बस। इसके बाद हमने इसकी ही यखनी इस्तेमाल करनी है। जो भी हमने पाए बनाए थे तो हमने पहले से पका लिए थे, इसकी यखनी बची हुई है, ये हमने इसमें यखनी शामिल की थोड़ी सी और, ताकि इसकी हम आसानी से ग्राइंडिंग कर सकें। इसके बाद ये आ गया हमारा हैंड ब्लेंडर, अदरवाइज़ मशीन में डाल दीजिएगा और ज़रूरी नहीं है। मैं इस वजह से कर रहा हूँ ये कि अगर मेरे तरीके से आपने बनाए पाए बोंग पाए तो फिर आपने ये करना है, क्योंकि प्याज पिसेगा नहीं। इतनी कम कुकिंग में आधा घंटा हमने इसको पकाना है, इसी वजह से फिर हमने इसको ग्राइंड करना है, अदरवाइज़ प्याज के पीसेस आएंगे और इस तरीके से इसकी ग्रेवी जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। खूब अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाए तो इसका पाए का, बोंग पाए का मज़ा आता है, बहुत टेस्ट अच्छा होता है। कलर देखें इसका कैसा खूबसूरत कलर है, ये कलर है मेहरबानी कश्मीरी मिर्च की। बस ये हो गया तैयार। अब इसको रखा साइड पे, चूल्हा किया तेज़ और इसमें आ गया बोंग का गोश्त। इसमें अभी थोड़ी सी कसर है, तकरीबन को आधे घंटे की, और ये आ गया इसमें पाए और साथ में आ गया 1 खाने का चम्मच नमक। और अब हमने सिंपली इसको पहले भुनाई करनी है। कल आपने प्रोग्राम देखा होगा, हमने बल्कि परसों आलू गोश्त बनाया था, वही तरीक़ाकार इसको। इसकी भुनाई से इसके जायके पे बहुत फ़र्क पड़ता है। गोश्त में इसका जायका बड़ा अच्छी तरीके से आ जाएगा, पाए में तो इसको भुनना है, लेकिन भुनाई के दौरान आपने जहन में रखना है उसके छींटे बहुत उड़ते हैं, तो छींटे उड़ने का तरीका भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे इससे बचा जाए। किचन भी गंदा ना हो, आपके कपड़े भी गंदे ना हो।
लेकिन इसकी बुनाई देखो, अभी बोल ही रहा था वही कर दिया, माशाल्लाह। चलो इसको अब भूनते जाना है, थोड़ा सा ज़रा बॉयल आ जाए, जैसे छींटे शुरू हो जाएंगे फिर मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। ये बुनाई बहुत ज़रूरी है, और इस बुनाई से इवन जिस तरीके से मैंने इसको बनाया तो इससे गोश्त में फ़ौरी तौर पे इसका जायका आ जाएगा। भुनेंगे उस वक्त तक जब तक तरी ऊपर ना आ जाए। जैसी तरी ऊपर आएगी यानी ऑयल ऊपर आएगा, फिर हम इसमें शामिल करेंगे इसकी यखनी ये वाली, और फिर उसको आधे घंटे तक पकाएंगे। बेहतरीन। आपको बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद वो एक साथ पकाना, 3 घंटे तक पकाना, वो सारे के सारे जो सिलसिले, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। होगा टेस्ट, लेकिन 19-20 का फ़र्क है। और आजकल इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के सारा टाइम इसको। बेहतर तरीका यही है कि मैं ख़ुद घर में जब इस तरह के आइटम बनाता हूँ, गोश्त अलग से बॉईल कर लिया नरम होने तक, बस मसाले सारे तैयार रखे हुए, जैसे ही हो गया तैयार उसके बाद सिंपली आपने इसको मसाले में शामिल करके और ये बुनाई करेंगे तो आप देखिएगा बेहतरीन इसका टेस्ट आएगा। इसकी एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, वो है चना पाया। और ये रेसिपी जो थी, ये मैंने मराकश मोरक्को में एक स्ट्रीट फूड था, वहाँ पे पायों के साथ चने, बहुत मज़ेदार मैंने बनाए भी है, पकाए भी है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट वीक वो भी बनाएंगे। फ़िलहाल हम ये बोंग के साथ, और बोंग के साथ बोंग चना भी बहुत अच्छा बनता है, बोंग पाए भी बहुत अच्छे बनते हैं। ओ सॉरी, चना पाया और चना बोंग। तो इसको बुनाई करते जाएंगे। अब इसकी छींटें उड़ना शुरू हो गई, तो छींटें उड़ने के लिए हमने ये काम कर दिया, ढक्कन को हल्का सा उठा के रखें और थोड़ी थोड़ी देर बाद एक दफ़ा चम्मच चलाया, फिर छोड़ दिया। जहन में रखिएगा जब तक तरी ऊपर नहीं आएगी उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला, ये बिल्कुल आखिर में इसमें पड़ेगा, और आधे घंटे तक इसको पकाएंगे। गोश्त और पायों में इतनी हमने थोड़ी कसर रखी हुई है कि आधे घंटे में फ़र्स्ट क्लास ये गोश्त गल भी जाएगा। पाए तो वैसे ही गले हुए थे, वो भी उसके साथ थोड़ा और गल जाएंगे। और ग्रेवी में, ख़ास तौर पे ग्रेवी में पायों का गोश्त का जायका बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। यखनी भी हमने रखी हुई, यखनी भी दबा के इसमें शामिल करनी है, लेकिन ये बुनाई बहुत ज़रूरी है। तो इसको एक दफ़ा चम्मच चलाया और फिर दोबारा ढक्कन रख दिया। बस ये बुनाई का अमल जो है ये मेन है। एक दफ़ा बुनाई होगी इसकी, फिर ये तैयार हो जाएंगे। और जहन में रखिएगा, आपकी अपनी फीलिंग अलग अलग है। वो जो लोगों के जहनों में हमेशा बैठा हुआ है कि इसकी तासीर गर्म है या ठंडी है, उसके हिसाब से चलेंगे। मैंने पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजारी है, पूरी ज़िंदगी, अच्छी खासी उम्र हो गई, अल्लाह का शुक्र है। मैंने आज तक फ़ील नहीं किया कि यार ये इससे खाया तो पता नहीं पसीने छूट रहे। प्रोटीन इसमें होता है, मेन चीज़ प्रोटीन है। प्रोटीन चिकन में भी है, मटन में भी है, बीफ में भी है, फ़िश में भी है, प्रॉन में भी है। 19-20 के फ़र्क के साथ तकरीबन सेम है। उसी से आपको गर्मी लगती है, उसी से आपको प्यास लगती है, और आप समझते हैं इसकी तासीर गर्म है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो इन खानों में नमक का इस्तेमाल है। नमक आप जब भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, और वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो इसी वजह से नमक का इस्तेमाल कम कर देंगे तो आपको इतनी गर्मी भी नहीं लगेगी। तो इसको भूनते चले जाएँ, और तरी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आनी शुरू हो गई है। बस हमने इतने इंतज़ार करना है कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तरी ऊपर आ जाए, उस वक्त तक इसकी बुनाई करते जाएंगे। वापस ढक्कन रख दिया और बस। अच्छा, साथ में जहन में रखिएगा नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह 1 जून से खैबर पख्तूनख्वा के रेसिपीज़ हैं, और बड़ी ट्रेडिशनल मैं कोशिश करूँ बलूचिस्तान की, तो आपके साथ वो रेसिपी शेयर करेंगे जो आपने पहले कभी शो में नहीं देखी। बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म की। मैंने कुछ दिनों पहले बताया था, एक बलूची पिज़्ज़ा है, और पिज़्ज़ा नहीं है टिपिकल, लेकिन क्या कमाल की डिश है। उसके अलावा इनकी एक रोटी बनती है काक, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी डिफरेंट ट्रेडिशनल किस्म के जो बलूचिस्तान की रेसिपीज़ है, पंजाब के टिपिकल गांव देहातों की जो रेसिपीज़ है, साग है, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ बनती हैं, दालें, सिंध में मुख्तलिफ़ किस्म की जो रेसिपीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और बलूचिस्तान की और केपी की, सारी केपी की ख़ास तौर पे कुछ ऐसे इलाके उनकी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ है, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। कोई ऐसी रेसिपी जो आपके जहन में आती हो, पंजाबी की हो, बलूचिस्तान की, सिंध की या केपी की, तो वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है वो भी आपके साथ शेयर बने। इसको भी हम बुनाई कर रहे हैं, लेकिन तरी ऊपर आना शुरू हो गई। मैं इसको थोड़ा सा बल्कि आ गई ऊपर तरी। मैं इसमें अब शामिल कर रहा हूँ उसकी यखनी, और खूब सारी। बस ब्रेक आया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। अब इसको आधे घंटे तक हम पकाते रहेंगे। सिंपल, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। बोंग पाया अज्जा। बीफ पाया 4 हिस्से 1 अदद उबला हुआ। बीफ बोंग 1 किलो उबली हुई।
प्याज स्लाइस्ड 2 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप्ड 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 खाने का चमचा, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, कश्मीरी मिर्च का पेस्ट आधा कप, साबित जीरा 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 4 खाने के चमचे। वेलकम बैक। अच्छा, एक हादसा हो गया। हादसा ये हुआ कि पफ पेस्ट सारा फट गया और उसकी वजह आपको बताऊं। अभी हमने जो रोल इसको किया हुआ था, ये असल में पफ पेस्ट पड़ा हुआ था फ्रिज में हमारे पास कुछ अर्से पहले, और इसको क्लिंग में अभी आपको ब्रेक में भी ये बता रहा था कि इसको आपने ड्राई छोड़ दिया तो ये पापड़ बन जाता है बिल्कुल लिटरली। इसका मॉइस्चर जो डो का है वो लॉस हो जाता है और उसके बाद जब ये बेक हुआ सारा खुल गया। तो ये रेसिपी कल हम इंशाल्लाह बना रहे हैं। अभी आपको जुगाड़ रेसिपी एक और शेयर कर रहे हैं आपके साथ, बड़ी क्विक और मिनटों में तैयार हो जाएगी और बड़ी ज़बरदस्त अंडा आलू करी। और इसके लिए हमने यहाँ पे आलू ले लिए 2 अदद, इसको हमने इस बड़े साइज़ में काट लिया। अंडे जब भी बॉईल करें धो के बॉईल करें, शामिल करें, जहन में रखिएगा, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। सो इसमें हमने अंडे बॉईल करने रख दिए और इसकी करी अब आप देखिएगा क्या जुगाड़ कर रहे हैं हम। फ़िलहाल तो ये अंडे शामिल किए, अंडे और आलू। अंडे ज़ाहिर बात थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आलू ज़्यादा टाइम लेगा, अंडे पहले बॉईल होकर आ जाएंगे, या हो सकता है दोनों एक साथ ही हो जाए, दोनों एक साथ पक जाएंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे कि फ़ौरी तौर पे आलू करी कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो हम बोंग पाया बना रहे थे ये भी, और खूब सारा पानी है इसमें। तो हमने करना ये है कि मैं इसका थोड़ी यखनी निकाल लूँगा और इसी में अंडा करी बनाएंगे। जुगाड़.com कभी भी ऐसे फंसा जाए ना तो 1-2 डिश आपने बनानी हो ना तो इसके 2 बन सकती हैं। तो इसकी हम यखनी थोड़ी सी निकाल लेंगे और यहाँ पे पैन ले लेंगे। यखनी इसकी बहुत है, सो इसको हम शोरबा लेके यहाँ पे थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। सो ये हमारे पाए भी तैयार हो जाएंगे, साथ में मज़ेदार पाए फ्लेवर अंडा आलू करी। ये यखनी ले ली, बस। और इस यखनी में अब हमने जो पाए शामिल किए थे, गोश्त शामिल किया था, ये भी थोड़ा सा पक गया है। अब इसकी आंच में थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ, हल्का से इसको हमने इसकी यखनी कम करनी है। और साथ में मैं इसमें 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ताज़ा भुना हुआ हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हाथ से इसको ऐसे क्रश कर ले। और गरम मसाला बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे, बल्कि गरम मसाले का भी शायद इसका रिकैप ब्रेक है ना सलमान भाई जी, तो मेरा ख्याल पर अभी शामिल करना पड़ेगा। बस ये सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया, साथ में मैंने गरम मसाला ताज़ा बिल्कुल पिसा हो तो बेहतरीन है, पहले से पिसा हो जो है इसका खुशबू जायका कुछ भी नहीं आएगा। तो ये हमने इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया 2 से 3 खाने के चम्मच, और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और ये हमारे बोंग पाया हो जाएगा तैयार। रोल जहन में रखिएगा, कल हम इंशाल्लाह बनाएंगे वही रेसिपी। पफ पेस्ट जहन में रखिएगा, जब भी बाज़ार से लेके आएँ, मैं अभी ब्रेक में भी आपको पहले ही बता रहा था कि पफ पेस्ट को आपने अच्छी तरीके से टाइट रैप करना है। बाज़ार में आपने देखा है जब मिलता है वो बिल्कुल टाइट रैप होता है, एयर नहीं हो, और खुला अगर आपने छोड़ दिया ये बिल्कुल पापड़ बन जाएगा। और पापड़ बन गया तो फिर आप इसको जैसे भी बेक करेंगे, हमने देखा भी आपको दिखाया नहीं, लेकिन वो बिल्कुल सारे खुल के फट गए लिटरली। चले, तो पाए को भी हमने थोड़ी देर के लिए और पकाना है, 5 मिनट। सो हमारे बोंग पाए हो जाएंगे तैयार। और साथ में मैंने इसकी थोड़ी यखनी यहाँ पे ले ली और सिंपली यखनी को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, इसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आ जाएगा। ये एक और जुगाड़ भी आपके साथ हो सकती है कि कभी अब ऐसी कोई डिश हो, फॉर एग्जांपल ये बोंग पाया है, अब इसमें आमतौर पे गोश्त ख़त्म हो जाता है, पाए ख़त्म हो जाते हैं, इसकी यखनी बच गई, तो यखनी आपने ली, सिंपल इसमें अंडा और आलू डाल दिया तो अंडा ग्रेवी बन गई, सिंपल एज़ दैट। तो ये भी आप एक हादसा हुआ तो हादसे से एक और रेसिपी क्रिएट हो गई। चले, इसको हम तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए पका रहा हूँ, 5 मिनट, ये तैयार हो जाएगा। इसकी मैं यखनी थोड़ी सी कम कर रहा हूँ और ये अंडे और आलू जैसी बॉयल होंगे इसमें शामिल हो जाएंगे, इसको मिक्स करेंगे और कर देंगे सर्व। और रीजनल रेसिपीज़ का मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह 1 जून से पूरा महीना एक हफ़्ता हम एक सूबे को दे रहे हैं, और इस दौरान हम आपके साथ कोशिश करेंगे वो ट्रेडिशनल कुछ रेसिपीज़ हैं, मेथी का साग है या इस टाइप की जो रेसिपीज़ हैं वो तो ज़ाहिर बात है एक आध रेसिपी बनाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि हम बिल्कुल ब्रांड न्यू काम करें, बिल्कुल वो काम करें जो अभी तक नहीं हुआ, यानी ऐसी रेसिपीज़ हों जो बिल्कुल यूनिक, बहुत टिपिकल गाँव वगैरह में बनती हो। हमारे यहाँ मैंने वही आपको बताया, शहर में आने के बाद ये शहरी जो इवन गांव में बहुत सारे इलाकों में अब वो बिरयानियाँ बन रही हैं, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल खाने थे वो हमारे डाई आउट हो गए, वो बिल्कुल लोगों को पता ही अब नहीं है नई नस्ल को कि वो खाने थे क्या, और बहुत मज़े के बड़ी यूनिक रेसिपीज़ थी। फॉर एग्ज़ाम्पल बलूचिस्तान जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, मैं आपके साथ एक गोश्त शेयर करूँगा और वो इंशाल्लाह आपके साथ पकाएंगे भी शो में, उसको लांदी कहते हैं और उसकी बड़ी हिस्ट्री है, वो पूरी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे खाने जो आपने पहले कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन जब देख लेंगे
पर ज़रूर एक दफ़ा खाइएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेगी। ये ले जी, पाए भी हो गए तैयार। चूल्हा मैं इसका कर रहा हूँ बंद। थोड़ी देर बाद, अच्छा तरी इसमें जहन में रखिएगा, चूल्हा बंद करें और या बिल्कुल धीमी आंच कर दें। धीमी आंच से क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता तरी ऊपर आ जाएगी। बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है कि यार तरी इसमें नज़र नहीं आ रही, तो बिल्कुल धीमी आंच कर दे। धीमी आंच में 5 मिनट 7 मिनट पकेगा, तरी ऊपर आ जाएगी। या चूल्हा बंद कर दें, दोनों सूरतों में एक ही बात है, बल्कि चूल्हा बंद कर देते हैं। ये अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। कहाँ रखें, चले खैर है कोई नहीं। ये तरी इसकी ग्रेवी इसकी तकरीबन तैयार हो रही है। इसी की यखनी से हमने लेके यहाँ पे इसमें हमने थोड़ा सा इसको रिड्यूस करेंगे। अंडे और आलू जैसे बॉयल हो जाएंगे, अंडे छील के इसमें शामिल कर देंगे, आलू शामिल कर देंगे, थोड़ा सा पकाएंगे और ये भी हो जाएगा तैयार। नमक मैं इसका चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा, और ये हो गया काम। बेहतरीन है, नमक सही है। थोड़ा सा मैं इसमें भी ज़ीरा शामिल कर दूँगा और इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह बनाएंगे। गरम मसाला शामिल नहीं करेंगे, इसका अपना टेस्ट बड़ा मज़े का है, तो हम इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रहे हैं। और ये हमारी ग्रेवी भी हो गई तैयार ऑलमोस्ट। अब ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। बोंग पाया अज्जा, बीफ पाया 4 हिस्से 1 अदद उबला हुआ, बीफ बोंग 1 किलो उबली हुई, प्याज स्लाइस्ड 2 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप्ड 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 खाने का चमचा, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, कश्मीरी मिर्च का पेस्ट आधा कप, साबित जीरा 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 4 खाने के चमचे। तरकीब, एक पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें लहसुन और अदरक डाल के 1 मिनट फ्राई करें। फिर चिली पाउडर, हल्दी और धनिया शामिल करके ढकें और धीमी आंच पर 5 मिनट पकाकर पेस्ट बना लें। अब इसमें बीफ, बोंग और पाया शामिल करें। साथ ही जीरा और कश्मीरी मिर्च का पेस्ट को 1 कप पानी के साथ शामिल करें और पानी खुश्क होने तक पकाएं। फिर इसमें 1.5 लीटर पानी मिलाकर तकरीबन आधा घंटा पकाएं और नान के साथ गर्म गर्म सर्व करते हैं। क्रीम रोल 3 फ्लेवर अज्जा, पफ पेस्ट 750 ग्राम, अंडे 2 अदद, वेब स्वीटेंड क्रीम 350 ग्राम, कुकिंग चॉकलेट मेल्टेड आधा कप, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 खाने का चमचा, एल्युमिनियम फॉइल 1 अदद। तरकीब, एल्युमिनियम फॉइल को खोलकर उसका फोल्डर बनाएं। अब पफ पेस्ट को रोल आउट करके स्ट्रिप बना लें। अब स्ट्रिप को एल्युमिनियम फॉइल पर रोल करके ब्रश से अंडा लगाएं। फिर ओवन में 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करके एल्युमिनियम फॉइल से निकाल लें। अब क्रीम को 3 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से में कॉफ़ी मिक्स करें, दूसरे में चॉकलेट और फिर एक और हिस्से में कॉफ़ी मिक्स करके पाइपिंग बैग में भर लें। फिर पाइपिंग बैग के जरिए रोल के अंदर भरकर सर्व कर दें। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। हो गए पाए तैयार, और जुगाड़ अभी जो हमने एक लड़ाई थी वो बड़ा अच्छा हो गया कि वो एक डिश ख़राब हो गई हमारी क्रीम रोल्स। तो उसकी जगह ये हुआ फ़ायदा कि उसकी जो यखनी थी, कभी घर में ऐसी कोई यखनी वगैरह कुछ ऐसी बच जाए तो उसका बेस्ट इलाज अभी आपको बताते हैं। वो बेस्ट इलाज अभी आपको करके दिखाते हैं। बल्कि ये हो गए हमारे बोंग पाए तैयार। थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ मैं, और ये आ गया। चलिए जी, इसकी साइडें करते हैं थोड़ी सी साफ़। और ये कॉन्सेप्ट बड़ा मज़े का है। ये मैंने काफ़ी दफ़ा मैंने घर में तकरीबन कोई 3-4 मरतबा बनाई डिश, और हर दफ़ा इसका कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो बोंग का जो गोश्त है वो बड़ा, उसमें जो गुदा टाइप का होता है, जो लेस होती है, वो बड़ा मज़े की है। ख़ास तौर पे पाए, और बड़े के पाए जो लोग नहीं खाते, मेरा उनको मशवरा ये है कि एक दफ़ा ज़रूर खाइएगा। छोटे के पाए तो महंगे बहुत हो गए, दूसरा उसमें माल इतना नहीं होता गोश्त, ये तो गोश्त से भरपूर शाकाहार होते हैं। ये आ गया बोंग पाए, और अंडे ले आओ भाई, अंडे। चलिए, ये आ गया पाया, नली से भरपूर शाकाहार। और ये सफाई वगैरह जो है ये घर में भी करें, ये बड़ा प्रेजेंटेशन बड़ी अहम होती है। हम लोग मेहमान आते हैं तो फिर हम बहुत भाग दौड़ करते हैं, घर वालों के सामने ऐसी डोंगों में डाल दिया, छींटे वींटे पड़ी हैं, खैर है, कोई टेंशन नहीं है, चलेगा। चले जी, ये हो गया। साथ में ऊपर बारीक कटी हुई थोड़ी सी अदरक। सो बोंग पाया हो गया तैयार। और ये जो हमने अभी आपको बताया था कि हम एक डिश बना रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली
पाए की यखनी और चूल्हा किया ऑन। और ये आ गए इसमें बॉयल अंडे और ये आ गए आलू। तो बेसिकली अंडा आलू करी बना ली हमने बॉम्ब पाए के यखनी के साथ। सो 2 डिशें बन गई क्विक। इसको चूल्हा तेज़ करके सिंपली बॉयल आना है और इसको हमने आलू इसमें शामिल कर दिए। अंडे और आलू एक साथ बॉईल कर लिए थे, लेकिन ध्यान में रखिएगा अंडे धो के फिर हमेशा बॉईल कीजिए। थोड़ी बहुत गंदगी इस पर होती है, वो होनी नहीं चाहिए। ये सिंपली इसको मिक्स किया, बस बॉयल आया, प्याला ले लिया हमने। तो काम हमारा आज का हो गया कंप्लीट। कल इंशाल्लाह आपके साथ और रेसिपी शेयर करेंगे और फिर दोबारा आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट मंथ में हम पूरा पाकिस्तान की रेसिपीज़ कर रहे हैं। कोई ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ आपके जहन में हो या आप चाह रहे हो कि हम अपने प्रोग्राम में बनाएं, हमें ज़रूर बताइएगा और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो सारी की सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। ये आ गया और इसको भी मैं कर रहा हूँ सर्व। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.